हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता पेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्यों ज़्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है? सब बोलेंगे पॉल्यूशन, सब बोलेंगे प्लास्टिक्स। ये तो सच है, ये झूठ नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिसको हमको याद रखना होगा और थोड़ा अमल करना होगा, जिससे हम कैंसर का शिकार ना हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है आप भी बच जाएंगे। बचने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और अगर ये पहले स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, जान बच जाता है। अगर ये थोड़ा एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है तो जान गंवाने का भी खतरा रहता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हम ये आराम से पता लगा सकते हैं क्या चीज़ था जो लोग इतना हेल्दी रहते थे, इतना फिट रहते थे और 90-80 साल तक जीते थे। कुछ बीमारी उनको छू ही नहीं पाता था कि क्या वजह था। ये आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबको पता है ये सब चीज़ें। क्या करते थे हमारे नानी, हमारे दादी, जो इतने हट्टे कट्टे और स्वस्थ रहते थे। कैंसर तो दूर की बात, छोटा मोटा बीमारी भी उनको छू नहीं पाता था। तो वो क्या बात थी? सबसे बड़ी बात जो थी वो तो थी ग्रीनरी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। वो सबसे पहला चीज़ है। देन प्लास्टिक और केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ भी पकाना होता था तो मटके में होता था और वो लोग यूज़ भी नहीं करते थे कोई माइक्रो ओवन, फ्रिज ऐसी वगैरह। सब चीज़ नेचुरल होता था। पानी भी पीते थे तो नदी का पानी या फिर तालाब का पानी, जो एकदम प्योर होता था। लाइफस्टाइल था तो एकदम हेल्दी था। सुबह उठना, रात को जल्दी सो जाना, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, वक्त पर खाना है और घरेलू खाना। नो पैकेट फूड, नो स्टील फूड। फ्रीज तो होता ही नहीं था, तो जो पकाते थे बस उसी को खा देते थे। दिन ख़त्म, खाना ख़त्म, अगले दिन फिर पकाया जाता था। सिर्फ गिने चुने कुछ चीज़ें होते थे जो पका के रखा जाता था, नहीं तो हर चीज़ फ्रेश बना के खाते थे। इतने सारे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल, ऊपर से एक्सरसाइज काफ़ी करते थे। दोपहर में हम लोग जैसे टहल जाते हैं, थोड़ा नैप ले लेते हैं, वो आदत ही नहीं था हम लोगों में। सुबह उठते थे, बस शाम को सोते थे। दिन भर बहुत मेहनत करते थे, जिसके वजह से किसी का बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं होता था। ना कोलेस्ट्रॉल का टेंशन, ना कैंसर का डर, कुछ नहीं था। बेफिक्र रहते थे और हमेशा खुश मिजाज रहते थे। स्ट्रेस लाइफ में होता ही नहीं था, क्योंकि कंपटीशन, भाग दौड़ ये सब नहीं होता था। आजकल लाइफ इतना स्ट्रगल भरा हो गया है कि हर कोई स्ट्रेस में रहता है। कॉम्पिटिटिव का वर्ल्ड है। खुद के बारे में जितना सोचना पड़ता है, उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर के बारे में सोचना पड़ता है, जिसके वजह से सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रह के बहुत सारे बीमारी बुलाते हैं और फिर इन्फ्लेशन बॉडी में बढ़ जाता है और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ हो जाता है। जितने सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ हैं, सबसे खतरनाक है कैंसर, एट लास्ट वो भी हो जाता है। तो अगर हम लोग पुराने ज़माने के दादी नानी के लाइफस्टाइल फॉलो करें, एकदम से तो फॉलो नहीं कर सकते, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, पर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। अगर हम करके खुद को कैंसर से बचा सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, प्लास्टिक को, केमिकल्स को नो कीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। कोविड-19 आके हमको बहुत कुछ सिखा के गया। खुद पका के खुद खाना है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग हमेशा मोबाइल पे खाना जोमेटो पे ऑर्डर कर देते थे, डोमिनोज से ऑर्डर कर देते थे और खा लेते थे। जैसे कोविड आया तो बाहर का खाना बहुत कम हो गया है, बहुत लोगों का तो आदत भी छूट गया है। वेरी गुड, ये सब होना चाहिए। और भी चेंजेस लाना है लाइफ में। जितना नॉलेज आपको है अवेयरनेस के बारे में, उतना आप फैलाइए। कोई नहीं तो कम से कम अपने घर वालों को ये समझाइए कि कैसे
कैंसर से बचा जा सकता है। अगर आप कहीं काम करते हैं या फिर कोई कहीं पर पढ़ने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, लोगों के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ज़रूर ये अवेयरनेस फैलाइए। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत करके हम सोसाइटी से कैंसर को भगा सकते हैं। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, उसको कमाना है। इसके लिए अर्ली डिटेक्शन इज़ मस्ट। और जो लेडीज़ हैं वो रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, खुद का ब्रेस्ट को चेकअप करें, ताकि जल्दी से कैंसर को पकड़ पाए। है ना ये सब जानकारी चीज़ें? अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो आपको, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।